देखिए, एक तो टीम को मेरी तरफ से 2,500 का इनाम दिया गया है और साथ ही इसमें हमने पूर्व में भी हमारी टीमों को भी निर्देशित किया गया है और साथ ही हम जो ऐसे अपराधी हैं उनको भी चेतावनी दे रहे हैं कि अगर शहर में इस तरीके की गोलीबारी की घटनाएं हुई तो भविष्य में गोली का जवाब पुलिस अब गोली से देगी और इस तरीके की घटनाओं को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर, विशाल का क्या मामला था? इसमें 2-3 अन्य लोग हैं जिनका भी एफआईआर में नाम पंजीकृत करवाया गया है और कुछ लोग नामजद हैं। उनके संदर्भ में जांच चल रही है क्योंकि ये मामला बहुत संवेदनशील है। तो जब तक एक पर्याप्त साक्ष्य नहीं आते और जब तक किसी तरीके के कोई कंक्लूजन नहीं आता तब तक हम किसी अभियुक्त जो नामजद अभियुक्त है उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से पूर्व साक्ष्य संकलन कार्रवाई पूरी कर रहे हैं। राजनीतिक सामाजिक जनहित की आवाज हालात शहर, कैसी भी हो खबर कवरेज करते हैं होकर निडर। जमीनी हकीकत का सच देखने के लिए देखते रहिए न्यूज हालात शहर हल्द्वानी से। ड्रग फ्री देवभूमि का अभियान चलाया गया और जितनी भी पुलिस की टीम है, जितने भी पुलिस की यूनिट्स हैं, इस नशे की जो कुरीति के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसी संदर्भ में हमारी जो लालकुआ थाने की टीम और एसओजी के द्वारा कल 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और इनके कब्जे से बड़ी मात्रा में नशीले इंजेक्शन जो है वो हमने बरामद किए हैं। प्रारंभिक तौर से ये लोग उत्तर प्रदेश बहेड़ी से नशीले इंजेक्शन लाते थे और यहाँ लाकर सप्लाई करते थे। इसमें जो 4 अभियुक्त हैं उनका आपराधिक इतिहास ही पाया गया है। तो इस कार्य के लिए हमारी जो टीम है उसको मेरी तरफ से 2,500 का इनाम दिया गया है। साथ ही बहेड़ी में जहाँ से लोग ला रहे थे उसको भी बेचना में हम लोग देख रहे हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस से भी हमने ये सूचना शेयर की है। सर, इसके बाद कल शाम को एक सूचना प्राप्त हुई थी पुलिस कंट्रोल रूम में, जिसमें बुढ़िया पड़ाव क्षेत्र में किसी व्यक्ति को गोली मारने का जो प्रकरण है वो संज्ञान में आया था और इस सूचना की संवेदनशीलता को देखते हुए एसपी सिटी, सीओ सिटी, एसएचओ हल्द्वानी, एसओजी और इसके साथ ही हल्द्वानी सर्किल के जो चारों थाना इंचार्ज हैं इनको मिला के हमने बहुत सारी टीमों का गठन किया और इनके द्वारा मौका मुआयना किया गया। मौके से वहाँ पर साक्ष्य संकलन किए, साथ ही जो पीड़ित है उसके जाके हॉस्पिटल में जो है बयान लेने की कोशिश की गई, लेकिन उसकी हालत नाजुक होने के कारण बयान नहीं दे पाए। बाद में जो पीड़ित के घर वाले उनके द्वारा एफआईआर देने पे और मौके पर जो पूछताछ उसके आधार पर एक अभियुक्त के बारे में पता लगा जिसके द्वारा इस व्यक्ति को गोली मारना प्रकाश में आया था। जो हमारी टीम है उन्होंने कुछ डाटा सर्विलांस किया, कुछ सीसीटीवी का सर्विलांस किया और साथ ही कुछ मुखबिरों ने भी इस मामले में पुलिस की मदद की। इसके आधार पर जो अभियुक्त है सुमित बिष्ट और बाली, जिसने गोली मारने का कार्य किया था, उसको हमारी टीम के द्वारा गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से जो अवैध हथियार है जिससे गोली मारी गई है वो भी बरामद किया। साथ ही जिस गाड़ी से अभियुक्त ने अपराध कारित किया था उस गाड़ी की भी बरामदगी कर ली गई है। चूँकि अभियुक्त का एक पुराना आपराधिक इतिहास है, इसके ऊपर काफ़ी मुकदमे हैं और ये हिस्ट्री शीटर है हल्द्वानी थाने का, तो इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए और कुछ अन्य लोगों को इस मामले में नामजद किया गया है। उनकी संलिप्तता के संदर्भ में जांच हो रही है कि इस मामले में इसके अलावा कौन अन्य लोग शामिल थे। प्रारंभिक रूप से ये पॉलिटिकल राइवलरी का मामला है जिसमें अभियुक्त का अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाना और जो पीड़ित है उनके द्वारा चुनाव में उसकी बीवी को हराने का प्रयास किया गया। इसी चीज़ को देखते हुए उससे द्वेष रखता था और इसी द्वेष के कारण इसने कल इसको गोली मारी। अरेस्टिंग है वो मुखाने के बसानी क्षेत्र से की गई। सर, होली की